अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीनियस। आई एम ओएसएम। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 17.2 के 3 सवाल किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम पार्ट 4 और पार्ट 5 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पार्ट 4 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक पी का सेट दिया हुआ है, एक क्यू का सेट दिया हुआ है और नीचे उसके जो 4 पार्ट दिए हुए हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है कि देन शो। आपने ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले ये सवाल हैं, तो आपने इसके अंदर प्रूफ करनी है लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। अच्छा देखिए, इसके अंदर यूनिवर्सल और पी और क्यू का जो सेट आपको दिया हुआ है ना, वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट करते हैं, चेंज कर लेते हैं। पहला ये यूनिवर्सल सेट है तो इसको मैं टेबुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। कह रहे कि x बिलोंग करता है z से, लेकिन x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर आपके पास -4 से बड़े क्या होंगे, -3 होगा, उसके बाद -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, उसके बाद आपके पास 6 से छोटे भी लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5 तक ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद P का सेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। P के सेट में क्या कह रहा है कि जो P है वो बिलोंग करता है इवन नंबर से, लेकिन आपने वो इवन नंबर लिखने हैं जो क्या हो, -4 से छोटे हो और -4 से बड़े हो और 6 से क्या हो, छोटे हो। तो -4 से बड़े इवन नंबर कौन से हैं, तो 2 आ जाएगा, -2, 0 आ जाएगा, और 6 से छोटे छोटे कौन से हैं, 2 4 और 6 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 6 से छोटे लिखने हैं। तो ये सेट आपका P का आ गया। अब हम Q के सेट को यहाँ पर देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में चेंज करके। कह रहे हैं कि Q बिलोंग करता है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने ही टेबल में आते हैं, तो आपने वो प्राइम नंबर लिखने हैं Q लेस देन 6। जो 6 से छोटे प्राइम नंबर है, तो 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक आपके पास 2 है, एक आपके पास 3 है, एक आपके पास क्या है, 5 है। तो ये सेट आपका आ गया Q का। अब सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि P माइनस क्यू को सॉल्व करो, वो बराबर आना चाहिए P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, P माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है आपको, P माइनस क्यू। तो P का सेट हमने क्या लिया, -2 0 2 और 4 माइनस, और Q का सेट अभी क्या है हमारे पास, ये निकाला हमने 2 3 5। तो P माइनस क्यू को हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस में क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचती है वो लिखते हैं। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, पहले ब्रैकेट में क्या बचा, -2 बचा और 0 बचा और 4 बचा। ये P माइनस क्यू का आंसर है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब मैं यहां पे लिख देता हूं टेक राइट हैंड साइड। अब हम यहां पे क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या दी हुई है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अच्छा देखिए, ये फाइंड करने के लिए ना, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए, Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, P का नहीं है, Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए, इस पूरे के लिए सबसे पहले Q का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर ये कंप्लीट हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ Q का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। तो Q कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, U माइनस Q के। तो U माइनस Q हम लिख देते हैं यहाँ पे। U का सेट आपको क्या दिया हुआ है, -3, उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस Q का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 2 3 5। अच्छा, इस बाकी सवाल को मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि जगह नहीं है ना हमारे पास। तो U माइनस क्यू का मतलब Q का होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, Q का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, सेम वैल्यू कैंसिल कर दें, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, -3 बचा, -2 बचा, -1 बचा, 0 बचा, 1 बचा और 4 बचा। अब हम कंप्लीट ये मालूम कर सकते हैं क्या, अब हम कंप्लीट यहां पे मालूम कर सकते हैं P, यहां पे कर देता हूं ताकि जगह हमारे पास सही नजर आ जाए आपको, P
इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट अब हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। P का सेट आपको क्या दिया हुआ है, ये रहा -2 0 2 और 4 इंटरसेक्शन, और Q कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या आया हमारे पास, -3 आया, -2 आया, बाकी यहां लिख देता हूं -1 आया, 0 आया, 1 आया और 4 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू लिखते हैं। तो सेम आपके पास क्या है, -2 सेम हो गया। उसके बाद आपके पास कौन सी वैल्यू सेम है, 0 और 0 सेम है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या सेम है, उसके बाद 4 और 4 सेम है। ठीक है, अब आप यहां पर देखें, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, P माइनस Q को, तो उसका आंसर क्या आया, -2 0 और 4। जब हमने P उसकी राइट हैंड साइड को सोल्व किया, P इंटरसेक्शन Q के कॉम्प्लीमेंट को, तो उसका आंसर भी क्या आया, P इंटरसेक्शन Q के कॉम्प्लीमेंट को जब सोल्व किया, उसका आंसर भी -2 0 और 4 आया। तो हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये वाला सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 का दूसरा सवाल है। जिस तरह हमने इसका पहला सवाल किया, बिल्कुल उसी तरीके से सेम सवाल है, लेकिन बस इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, Q माइनस P कर दिया और कॉम्प्लीमेंट को Q के बजाय P के ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने पहले ही सोल्व कर दिया ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पहला वाला सवाल उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट देखते जाएं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सवाल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू सेम ही है। सवाल आपको क्या दिया हुआ है, Q माइनस P इक्वल टू, मतलब बराबर लाना है आपने Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने लिखा कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, Q माइनस P। तो Q माइनस P हम सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो Q का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 2 3 5 माइनस P का सेट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2 0 2 और 4। ये रहा P का सेट। तो माइनस में क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो लिखते हैं। तो 2 कैंसिल, पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 3 और 5। तो Q माइनस P का आंसर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या हो गया, 3 और 5। अब हम चलते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, Q इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम लेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट लेंगे P का। जब भी हम Q और P कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हम P का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो P का कॉम्प्लीमेंट क्या है, U माइनस P होता है। U से माइनस करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो U माइनस P क्या, U यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट आपको ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा यूनिवर्सल सेट माइनस P का सेट आपको क्या दिया हुआ, ये रहा। तो हमने यहाँ से P का सेट लिखा। माइनस में क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल, जो पहले ब्रैकेट में बचती है उसे लिखते हैं। तो -2 कैंसिल, 0 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल और 4 भी कैंसिल। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, -3 -1 1 3 और 5। ये P कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम कंप्लीट मालूम कर लेते हैं Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो Q आपको 2 3 5 दिया हुआ, इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट आपने यहां भी निकाला था, -3 -1 1 और 3 5। तो अब इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू हम लिखते हैं। तो सेम देखिए क्या है, 3 सेम है, 5 सेम है। तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी क्या है, 3 5। Q माइनस P का भी 3 5 है और Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी क्या है, 3 5 है। तो यहां पर ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास पार्ट 4 का सवाल नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो पार्ट 4 का अब हम तीसरा सवाल करने के लिए जा रहे हैं। तीसरे सवाल में देखें आपको क्या दिया हुआ है कि P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, यहां लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो होल कॉम्प्लीमेंट हम जब ही फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास P यूनियन Q होगा।
तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ P यूनियन Q। अब देखिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ P यूनियन Q का P और Q का यूनियन में डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जगह इतनी नहीं है, तो देखिए P और Q के यूनियन में हम क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। तो तरतीब से लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा -2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0। ये दोनों सेट का मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, यूनियन निकाल रहा हूँ। -2, उसके बाद 0, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 2, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 के बाद 4 भी है तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, P यूनियन Q आ गया। अब P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, क्या, P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होगा U माइनस P यूनियन Q के। तो यहां मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं P U माइनस P यूनियन Q। तो U का सेट आपको देखें क्या दिया हुआ है, चलिए मैं लिख देता हूं कि Q का सेट आपको क्या दिया हुआ है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद माइनस P यूनियन Q हमने क्या निकाला, ये रहा P यूनियन Q हमने निकाला -2, 0, 2, 3, 4 और 5 हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो माइनस में हम क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचता है उसे हम लिखते हैं। तो एक जैसी कैंसिल कर दे, -2 कैंसिल, 0 कैंसिल, उसके बाद 2 भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, -3, -1, 1, बस यही वैल्यू मेरे ख्याल से बची है, -3, -1 और 1 बचा। इसके अलावा 2, 3, 4, 5 आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेक राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपने निकालना है। अच्छा देखें यहाँ पर मैं इसके आगे ही आपको ना, इसके आगे ही, ऊपर जगह कम है तो इसके आगे ही मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पर ये बना देते हैं, इसके आगे ही मैं आपको, अब देखिए यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम Q कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो P कॉम्प्लीमेंट में आपको आगे ही सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, U माइनस P होगा, इस तरह U माइनस P। तो U का सेट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस P का सेट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -2, 0, 2 और 4 आपको दिया हुआ था। उम्मीद है कि नीचे वाला हिस्सा भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमने क्या लिखा था, U माइनस P ना, तो P का कॉम्प्लीमेंट यहाँ मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे देखें तो एक जैसी कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचेगी वो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, -3, उसके बाद क्या बचा आपके पास, -1 बचा, उसके बाद यहाँ पे बचा सिर्फ 1 बचा, उसके बाद आपके पास 3 और 5 बच गया। ये आपके पास आंसर किसका आया, P कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है Q कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूं कि Q कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, U माइनस Q के। Q कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, U माइनस Q के। तो यूनिवर्सल का सेट क्या दिया हुआ है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस Q का सेट क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5। तो यहाँ Q कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूं। Q कॉम्प्लीमेंट देखें कैसे निकलेगा, सेम वैल्यू कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल और 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, -3, -2, -1, 0, 1 बचा और
4 बचा। ये आपके पास आया Q कॉम्प्लीमेंट का, ये आपके पास आया P कॉम्प्लीमेंट का। अब हम कंप्लीट क्या मालूम कर सकते हैं, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखिए मैं P का और P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट आपको डायरेक्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपके पास आया P कॉम्प्लीमेंट और ये आपके पास आया Q कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ वैल्यू लिख के करना है, जगह नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही इंटरसेक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट का। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम सेम वैल्यू लिखते हैं जो सेम होती है। तो देखिए P और Q कॉम्प्लीमेंट की, दोनों की P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट में जो सेम है वो हमारा आंसर बनेगा। -3 तो यहाँ आ जाएगा -3। उसके बाद देखें और क्या सेम है, -1 तो -1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या सेम है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेम है 1 और 1 यहाँ पे सेम है। तो मेरे ख्याल से यही वैल्यू सेम है। तो अब यहाँ पे देखें जब P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आया, -3 -1 और 1। जब P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसका आंसर भी क्या आया, -3 -1 और 1। तो ये दोनों साइड आपके पास क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी बिल्कुल इजी है और आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास पार्ट 4 का लास्ट सवाल है। इससे प्रीवियस हमने जो किया ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही होगा, बस थोड़ी इन्होंने वैल्यूज को आगे पीछे कर दिया है। इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। तो ये हमें यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q। तो हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे। तो P की वैल्यू क्या दी हुई है, -2 0 2 और 4 यहाँ हमें दी हुई है। इंटरसेक्शन Q की वैल्यू में क्या दी हुई, 2 3 5। ये इन सेट को हमने क्या किया था, बिल्डर फॉर्म वाले सेट को चेंज करके हमने टेबुलर फॉर्म में अपनी आसानी के लिए चेंज किया था। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू लिखते हैं। तो सेम देखें यहाँ पर क्या है, 2 और 2, ये दो सेम है। तो P इंटरसेक्शन Q का आंसर हमारे पास आया 2। अब हमें मालूम क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो P इंटरसेक्शन Q पर होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या कर देते हैं, U माइनस P इंटरसेक्शन Q, सिंपल। तो U माइनस P इंटरसेक्शन Q यूनिवर्सल सेट आपको ये दिया, ये हमने लिखा माइनस, और P इंटरसेक्शन Q हमने ये जो निकाला था यहाँ से ये हमने लिखा। माइनस में क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू को कैंसिल करके 2 और 2 को कैंसिल किया, बाकी जो पहले ब्रैकेट में बची -3 -2 -1 0 1 3 4 5। तो ये वाला आंसर हमारे पास किसके लिए आ गया, P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या लिखा, टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या लिखी, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम P कॉम्प्लीमेंट निकालते, जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, ये रहा U माइनस P। तो सेम वैल्यू कैंसिल की, कॉम्प्लीमेंट निकालना वो आपको आ गया। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जो पहले ब्रैकेट में बचा वो हमने लिखा। उसके बाद Q कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, Q कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो बिल्कुल सेम जिस तरह P कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसी तरीके से हमने यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट भी निकाला। ये रहा, Q माइनस Q किया, एक जैसी कैंसिल करी, जो पहले ब्रैकेट में बची थी वो हमने लिख दी। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं कंप्लीट मालूम करना है, क्या, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये रहा P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या निकला, -3 -1 1 3 5, ये रहा यूनियन। और Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या निकला, -3 -2 -1 0 1 4। ठीक है, और अब कॉम्प्लीमेंट में तरतीब से यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, क्योंकि हम यूनियन निकाल रहे हैं ना इसका। तो यूनियन में तरतीब वाइज कैसे लिखेंगे, -3 -2 -1 फिर 0 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 और 5 भी मौजूद है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसके लिए, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का। ये वाली साइड और ये वाली साइड देखें दोनों बराबर आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 17.2 का आखिरी सवाल भी है। तो सवाल आपको सामने चलते हुए नजर आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, आपको 3 सेट दिए हुए हैं और बिल्डर फॉर्म के अंदर ये सेट दिए हुए हैं। वो सेट कौन कौन से हैं? एक सेट आपको दिया हुआ है ए। अच्छा देखिए, ये सेट को पहले आपने थोड़ा सा समझना है कि इसे हम किस तरीके से देखते हैं इस सेट को, और थोड़ा सा इसे हम चेंज भी करेंगे। देखिए, सेट आपको बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम अपनी आसानी के लिए इस सेट को क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका है? अच्छा पहले सेट को समझे। कह रहा है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे ना, वो 2n के हिसाब से आएंगे। सेट के अंदर जो आप एलिमेंट लिखोगे वो आपने 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n के हिसाब से लिखने हैं, और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सेट के अंदर जो आपने एलिमेंट लिखने हैं वो 2n के हिसाब से आएंगे, और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन इस तरह चलते जाते हैं। तो यहां पर पहले मैं इस सेट ए को जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर बना लेता हूं। देखिए कैसे, कह रहा है कि 2n, लेकिन n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो पहला नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मतलब अगर मैं यहाँ 2n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 आता है, 1 के बाद नेचुरल नंबर यहां मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, 1 2 3 इस तरह ये चलते जा रहे हैं। पहले 1 था तो यहाँ 1 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, उसके बाद 2 है, यहाँ मैं 2 पुट करूंगा तो 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6, उसके बाद अगर 4 पुट करते हैं तो 2 4 जा 8, 5 पुट करेंगे 2 5 जा 10, तो अगर हम 6 पुट करेंगे 2 6 जा 12, अगर मैं यहां पर 7 पुट करता हूं आ जाएगा 14, अगर मैं यहां पर 8 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा 16, अगर 9 पुट करता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, और अगर मैं यहाँ पर 10 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा 20। मैं 20 तक बना लेता हूं, वैसे ही आगे भी आपके पास इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, अब इस बी सेट को भी हम चेंज कर लेते हैं। देखिए बी सेट में क्या कह रहा है कि बी के सेट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपके पास 3n के हिसाब से आएंगे। जो बी के अंदर एलिमेंट आएंगे, जो बी सेट में एलिमेंट आएंगे वो 3n के हिसाब से आएंगे। और दोबारा यही बताया कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूं तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, अगर 2 पुट करता हूं तो 3 2 जा 6, 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अगर मैं 4 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 12, अगर मैं 5 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा ये 15, अगर मैं 6 पुट करता हूं, नेचुरल नंबर पुट करते जा रहे हैं क्योंकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर मैं 6 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 18, अगर मैं यहां पर 7 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। तो आप पुट करके चेक कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इतने ही बनाए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको एक सेट सी भी दिया हुआ है। सी के अंदर भी आपको यह बताया हुआ है कि सी सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो 4n के हिसाब से आएंगे। किसके हिसाब से आएंगे, 4n के हिसाब से आएंगे, और n बिलोंग यहां पे करता है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहां भी हम चेक कर लेते हैं इसको बना के, 4n है तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो 4 1 जा 4, 2 पुट करूंगा तो 4 2 जा 8, अगर मैं यहां पर आपके पास क्या पुट करूं 3 पुट करूंगा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16, अगर मैं यहां पर 5 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा 20, अगर मैं यहां पर 6 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 24, अगर मैं यहां पर 7 पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा 28। तो मैं यहां 7 तक बना लेता हूं, बाकी 100 ऑन इस तरह चलता जाएगा। ये तो आपको ए बी सी का बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, हमने अपनी आसानी के लिए उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज किया। अब देखिए सवाल हमें नीचे उसके 3 सब पार्ट दिए हैं। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है।
तो इंटरसेक्शन में देखिए हम क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू लिखते हैं जो कॉमन है। तो ये मैं आपने यहाँ पर स्टेप वाइज करना है, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। देखिए ए और बी में जो वैल्यू सेम है आप वो सबसे पहले लिखें। ए और बी का हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, तो कॉमन वैल्यू लिखें ए और बी में जो सेम है। देखें क्या है, 4 यहां भी है, लेकिन अच्छा सेम हमें लिखनी है ना, तो सेम हमारे पास क्या क्या बनेगा, 6 तो सेम 6 आ गया। उसके बाद देखें 6 के बाद सेम क्या आ रहा है, ए और बी के अंदर 12 और 12 सेम आ रहा है, तो 12 आपके पास इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या सेम आ रहा है, 18 और 18 सेम आ रहा है, तो यहाँ 18 आ जाएगा। अगर आगे वैल्यूज होती तो यहाँ पर वो सेम आते जाता, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लिख देता हूँ कि सेम वैल्यू जो जो ए और बी में सेम है वो आती रहेगी। अब देखिए ये तो हमने आंसर जो लिखा ना वो टेबुलर फॉर्म में लिखा, लेकिन हमें आंसर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना। जिस फॉर्म में हमें सवाल दिया हुआ था या जिस फॉर्म में हमें सेट गिवन थे उसी फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए इसको मैं बनाता हूं अब किसके अंदर, बिल्डर फॉर्म में बनाता हूं। तो देखिए कैसे बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा आप यहां देखिए ये 6 है ना, तो आप जो पहला नंबर आ रहा है ना उसको आप इस तरह लिखिए 6 एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब देखें किस तरह, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो 6 1 जा 6, 2 आता है दूसरा नेचुरल नंबर, 2 पुट करूं 6 2 जा 12। उसके बाद 3 आता है, 3 पुट करूंगा 6 3 जा 18। मतलब कि ये जो सेट आंसर आ रहा है उसकी जो बिल्डर फॉर्म है ये हम बना सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास ये बनेगा। अगर आप यहां से चेक करना चाहें, एक एक वैल्यू पुट करके आप चेक करते ना, यही जो वैल्यूज ऊपर आती जाएगी वही यहां पर क्या होगी, नीचे आती जाएगी। अच्छा पहले पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना था, वो तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद दूसरा जो पार्ट उसका दिया हुआ है उसमें आपने मालूम करना है ए यूनियन सी, मतलब ए और सी की वैल्यू को तरतीब से लिखना है। तो यहां मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूं, ए यूनियन सी में ले रहा हूं। ए और सी का हम यहां पर क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ए यूनियन सी के अंदर हमने क्या करना है, ए और सी की वैल्यू को तरतीब से लिखना है। देखें ये ए सेट है, ये सी सेट है, तो यहां पर मैं ए और सी की वैल्यूज को यहां तरतीब से लिख रहा हूं। कैसे, 2, उसके बाद 3 नहीं है तो यहां सी में क्या है 4 है, 4 के बाद यहाँ पे क्या है 6 है, उसके बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद यहाँ देखें 10 भी आ रहा है, 10 के बाद हमारे पास 11 नहीं है, 10 के बाद क्या है 12 आ रहा है, ये रहा 12 हमारे पास आ जाएगा। 12 के बाद हमें चाहिए 16, तो 16 भी है। तो इस तरह ये क्या है, वैल्यूज चलती जा रही है। अब देखिए यहां पर तो हमने ए यूनियन सी के आंसर को टेबुलर फॉर्म में लिखा, लेकिन सेट हमें जो गिवन है वो किस में गिवन है, बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो इसको भी अब हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखना है आपने, ए देखिए पहली वैल्यू क्या आ रही है 2 ना, तो आप लिखे 2n, जो हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो 2n के हिसाब से आ रहे हैं। अभी बताता हूं कैसे, 2n सच दैट n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ये हमारे पास इस सेट का जो टेबुलर फॉर्म थी उसका हमने बिल्डर फॉर्म बना ली। कैसे, अब देखें n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से ना, अगर 2 की जगह मैं 1 पुट करूं तो 2 1 जा 2, अगर मैं इसकी जगह n की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो मतलब ये जो बिल्डर फॉर्म है इस पर कंप्लीट उतर रही है। तो ये हमारा इस पार्ट का क्या है, आंसर है। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। देखिए आपने आंसर इस फॉर्म में नहीं लिखना है, ये तो हम अपनी आसानी के लिए समझने के लिए कर रहे हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम ये वाली फॉर्म को खुद ब खुद बना सकते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ये आखिरी पार्ट है। इसके अंदर आपने क्या करना है, B इंटरसेक्शन C निकालना है। मतलब B और C में जो कॉमन वैल्यू है वो आपने लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसकी बिल्डर फॉर्म बना लेंगे। तो B इंटरसेक्शन C हमने निकालना है। मतलब B और C के अंदर जो सेम वैल्यू है इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं। तो यहां देखिए B और C में सेम क्या है, 12 और 12 यहां पर सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और वैल्यू क्या सेम आ सकती है हमारे पास। अच्छा देखिए अगर हम यहां पर वैल्यूज आगे और सॉल्व करें ना तो हमारे पास यहाँ 24 भी आ जाएगा। कैसे कि ये 3n के हिसाब से ना,
तो ये हमने 7 तक किया था। अगर मैं 8 तक करता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो ये यहाँ पर आगे भी वैल्यूज क्या है, चलती जा रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ रुक गई है, मैंने बस अपनी आसानी के लिए थोड़ी ज्यादा वैल्यूज ले ली है। अच्छा अब देख रहे हैं 24 और 24 भी क्या है, सेम है। अगर आप आगे बहुत ज्यादा वैल्यूज लिखते जाओगे ना तो वो सेम होती जाएगी। तो यहाँ मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ कि जब बी और सी का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, 12 24। इसके बाद हो सकता है और वैल्यूज भी कॉमन आएगी। अब हम इसकी वो बना लेते हैं बिल्डर फॉर्म। देखिए बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा कि 12 है तो हम लिखते हैं कि 12n, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे बी इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट आएंगे वो 12n के हिसाब से आएंगे। और n बिलोंग कर रहा है किससे, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये आपका आंसर है। अगर आप चेक करें n की जगह 1 रखे हैं तो 12 1 12, n की जगह 2 रखे हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 24। अगर ये आगे वैल्यू और भी आती है, अगर आप 12 की जगह 3 रख के चेक करेंगे तो और वैल्यू जो ऊपर आती जाएगी वो वैल्यूज इस सेट के हिसाब से भी बनती जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो यहां पर हमारी 17.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।